जितनी सेवा प्रभु श्री राम के सबरी ने नहीं की थी, उससे ज्यादा सेवा छत्तीसगढ़ की सरकार अडानी की कर रही है। बस फर्क इतना है, सबरी ने प्रभु श्री राम को फल खिलाया था और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी को पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश खिला रही है, क्योंकि अडानी जी भारतीय जनता पार्टी के अन्नदाता है, मालिक है। अडानी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रमन सिंह, विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी को चंदा दे रहे हैं। अब चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी अडानी जी को धंधा दे रहे हैं। प्रदेश की जनता को 500 में सिलेंडर मिले ना मिले, 2 साल में 1 लाख नौकरी भाजपा सरकार दे ना दे, पर अडानी जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ को जरूर दे रही है। और इसकी शुरुआत होती है 12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री आवास में। गौतम अडानी आते हैं, सरकार और अडानी के बीच बंद दरवाजे के भीतर समझौता होता है, किसी को कोई खबर नहीं होता है और बाहर में ऐलान किया जाता है 60,000 करोड़ के नाम पर रायगढ़ की जमीन दे दी जाती है, कोरबा की जमीन दे दी जाती है और रायपुर की जमीन को भी थर्मल पावर प्लांट के विस्तार के नाम पर दे दिया जाता है। 5,000 करोड़ रुपए अडानी जी को नई सीमेंट फैक्ट्री के नाम पर दे दी जाती है। 10,000 करोड़ रुपए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जमीन दे दी जाती है। अभी लिस्ट खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी और बाकी है। 10 मार्च 2025 को एनर्जी इन्वेस्टमेंट समिट में अडानी जी 48,620 करोड़ रुपए निवेश करने का लालच देते हैं। कोरबा नया थर्मल पावर प्लांट 18,000 करोड़ रुपए निवेश करते हैं। 1600 मेगावाट बिजली पावर प्लांट के लिए सरकार के द्वारा जमीन दे दी जाती है। रायगढ़ थर्मल पावर प्लांट में अडानी जी 15,000 करोड़ रुपए निवेश करते हैं 1600 मेगावाट बिजली के लिए, और जंगल काट दिया जाता है, जमीन दे दी जाती है। अडानी जी कोरबा में फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं 620 करोड़ रुपए एक्सपेंशन के नाम पर, फिर कोरबा में जमीन दे दी जाती है। अब तो छत्तीसगढ़ की जनता भी कहने लगी है, साहब अडानी जी को पूरा छत्तीसगढ़ ही दे दो। मैं भी छत्तीसगढ़ का हूं, मैं भी चाहता हूं छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी कंपनियां आए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुले, जनता को लाभ हो, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार अडानी जी को जमीन दे रही है, ठीक उसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन्होंने इनको जिताया है, उनके लिए यह सरकार उन कंपनियों में 90% रोजगार के लिए भी कुछ काम करे। छत्तीसगढ़ की सरकार आज जनता की नहीं सुन रही है, अब ये सरकार अडानी की हो चुकी है। कभी सोचो, जब जनता की सरकार होती है तो फैसला जनता के भले के लिए होता है, लेकिन जब बिक चुकी सरकार होती है तो फैसला मालिकों के इशारों पर लिया जाता है। और यहाँ मालिक कौन है ये सब जानते हैं, अडानी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अडानी जी को सब कुछ करने दिया, जानबूझकर करने दिया, ताकि जनता बेरोजगार बनी रही, सवाल ना पूछे और हर चुनाव में फिर से बेची जा सके। जमीन हमारी थी, जंगल हमारा था, कोयला, खनिज, लोहा सब हमारा था, लेकिन आज सब अडानी के नाम पर है। क्यों? क्योंकि सरकार ने एक बार भी नहीं कहा, अडानी जी अगर आप छत्तीसगढ़ की जमीन पर धंधा कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो कंपनी में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी भी होगी। नहीं कहा, क्योंकि हिस्सेदारी होती तो मुनाफा जनता को मिलता, और अगर जनता कमाने लगती है तो सवाल पूछने लगती है। भाजपा सरकार को यही डर था कि छत्तीसगढ़ का आदमी अगर खड़ा हो जाए तो झुकेगा नहीं, इसलिए सरकार ने अडानी को अकेला मालिक बना दिया और जनता से उसका हक छीन लिया जानबूझकर। अब सुनो रोजगार की बात। अडानी के प्लांट छत्तीसगढ़ की जमीन पर बन रहा है, पानी हमारा है, मिट्टी हमारी है, हवा हमारा है, लेकिन वहां काम करने वाला कौन है? आप लोग जानते हो दोस्तों, छत्तीसगढ़िया नहीं है, सब लोग बाहरी हैं। क्योंकि सरकार ने अडानी के सामने शर्त नहीं रखी कि 80 से 90% कर्मचारी छत्तीसगढ़ के होंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्यों नहीं कहा जो इस मिट्टी से जुड़ा है वह इस मिट्टी का काम करेगा? क्योंकि सरकार जानती है
अगर छत्तीसगढ़ का युवा नौकरी पा गया तो वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, और अगर उसने हाथ नहीं फैलाया तो भाजपा की राजनीति नहीं चल पाएगी। इसीलिए सरकार ने जानबूझकर छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगार रखा ताकि वो दूसरे राज्य में मजदूरी करें और यहाँ के नेता अपने झूठे वादों पर ताली बजवाते रहें। सोचिए, अडानी जी को जमीन मिली, बिजली भी मिली, पानी भी मिला, और छत्तीसगढ़ की सरकार ने बस हाँ में हाँ मिला दी। क्यों? क्योंकि ये सरकार जनता की नहीं, अडानी की है। अडानी के इशारों पर चलने वाली सरकार है। इसने अडानी को सब कुछ दिया और जनता से सब कुछ छीन लिया। अब असली सवाल यही है, क्या छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ियाओं की है या फिर अडानी का शाखा बन चुकी है? क्यों? क्योंकि सरकार ने हिस्सेदारी नहीं ली। क्यों? युवाओं को रोजगार से दूर रखा। क्या जनता को उसके अपने संसाधनों से अलग कर दिया गया है? दोस्तों, ये सब अनजाने में नहीं हुआ है, ये सब जानबूझकर हुआ है, और जानबूझकर किया गया है। योजना बनाकर हुआ है, जनता को कमजोर रखने के लिए, गरीब बनाए रखने के लिए, ताकि यह सत्ता चलाती रहे और अडानी का साम्राज्य बढ़ता रहे। दोस्तों, जरा सोचो, जमीन हमारी है, जंगल हमारा है, कोयला हमारा है, खनिज हमारा है, लौह अयस्क हमारा है, लेकिन मुनाफा किसका? अडानी का। और सरकार बस तालियां बजा रही है। अब वक्त है पूछने का, क्यों छत्तीसगढ़ की सरकार ये जानबूझकर अडानी को सब करने दिया है? क्यों जनता को उसका हिस्सा नहीं दिया गया? क्यों इस मिट्टी के बच्चों को पराया बना दिया गया? अगर आज हमने ये सवाल नहीं पूछा तो कल ये मिट्टी, ये जमीन, ये जंगल सब अडानी के नाम पर लिख दिए जाएंगे, और तब हमारे बच्चों को बताने में भी शर्म आएगी कि हमने अपने प्रदेश को बिकते देखा और चुप रहे, कुछ भी ना कर पाए, ना कुछ बोल पाए। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सरकार की आंखें खुल जाए और अडानी के चाटने के छोड़ छत्तीसगढ़ की जनता के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार काम करे।